ओके, चैप्टर नंबर 5 निकालोगे आप लोग। मेजर एक्सप्लेन करना है पीछे से। न्यू चैप्टर स्टार्ट करो। अभी आपके कौन सा चैप्टर चल रहा था पहले? हमारा सेकंड चैप्टर। अच्छा, तो अभी हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 5th वाला। मैम सेकंड की क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए। मैम थर्ड और फोर्थ वाले नहीं करवाओगे? पहले 5th वाला करवा रही मैं। 5th वाला निकालो जल्दी से। निकाला सबने? क्या है? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। पहला हो गया छोटा सा, छोटे इसके बाद है ना इसमें। ओके, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मतलब हम लोग अर्थ के अलग अलग डोमेन्स, मतलब अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो एक जना रीडिंग करोगे। इशिका आप रीड करो फर्स्ट पैराग्राफ। Yes, ma'am. As you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life sustaining element of land, water, and air are present on the earth. ओके, इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अर्थ के बारे में कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ होती है। बाकी सारे दूसरे जो भी प्लैनेट्स होते हैं ना सोलर सिस्टम के या फिर पूरे अर्थ में, उसके अंदर लाइफ नहीं होती है। जैसे अर्थ के अंदर हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं, हमारे पास एयर होता है, वाटर होती है, खाना होता है, ऑक्सीजन होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। बाकी सब जगह, बाकी कोई भी प्लैनेट के अंदर ऐसी लाइफ नहीं होती है। ह्यूमन बींग्स यहाँ पे रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं रहने के लिए। जैसे लैंड है, हमें रहने के लिए लैंड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है। ये सब हमारे पास कहाँ पे है? ओनली अर्थ में ही है। नेक्स्ट अनन्या रीड करो पैराग्राफ क्विकली। Yes, ma'am. The soul, the protect of the earth is the called the के बाद मैम क्या है? कहाँ पे हो? मैम फर्स्ट लाइन का सेकंड। The surface of the earth is a complex zone. मैम अर्थ इज कॉल्ड द के बाद क्या लिखा हुआ है? अब ये वाला अनन्या, ये वाला नहीं करना है, तो कौन सा? द सरफेस से शुरू करना है तुझे। अपना कौन है? इशिका माइक म्यूट करो, दीपक माइक म्यूट करो। जो रीडिंग कर रहा है उसी का ही माइक ऑन होना चाहिए, डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। ओके अनन्या जल्दी से रीड करो। Yes, ma'am. The soul, the protect of the earth is the matter. It the rocks ओके of अनन्या the स्टॉप। earth. अनन्या स्टॉप, आपके बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइस आ रहा है। यस दीपक आप कंटिन्यू करो आगे। Yes, ma'am. The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap, and interact. The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. The gases where oxygen, nitrogen, carbon dioxide, and other gases are found. एक लाइन स्किप कर दी है आपने, एक लाइन स्किप कर दिया आपने। Yes, ma'am. The gaseous layers that surround the earth is the atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide, and other gases are found. Water covers a big area of the Earth's surface, and this area is called the hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its forms, that is ice, water, and water vapor.
ओके The देखो हम लोग इसके अंदर क्या, 1 मिनट स्टॉप बच्चा, देखो इसमें क्या बोला है, हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थ के डोमेन्स के बारे में, मतलब अर्थ के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में, जिसकी वजह से अर्थ है जो सरवाइव नहीं कर सकती। तो मेनली अर्थ के 4 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। कौन कौन से बताओ जल्दी से। lithosphere, atmosphere, हाइड्रोस्फेयर और hydrosphere, biosphere. ओके हम लोग क्या देखेंगे अब इसके अंदर, अर्थ के मेजर 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब होता है जिस लेयर पे आप रहते हो उसे हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, दैट इज लैंड। जिस पे आप रहते हो, जिस पे आप एग्जिस्ट करते हो, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। देन सेकंड हमारा आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब अर्थ की वो लेयर जहाँ पे गैसेज होती है, जैसे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज होती है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। हमें रहने के लिए ब्रेथ करते हैं ना हम लोग, ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो ऑक्सीजन किस लेयर में होती है? एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। ठीक है। और एटमॉस्फेयर से हमको ऑक्सीजन मिलता है। यस, बीच बीच में नहीं बोलना है मैंने आपको, जब मैं आपसे पूछूं तभी बोलना है, ठीक है। देखो एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी गैसेज होती है? एक तो ऑक्सीजन होती है जो हमें चाहिए होती है, एक नाइट्रोजन चाहिए होती है जो किसको चाहिए होती है? एनिमल्स और उनको चाहिए, और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। और भी दूसरी गैसेज। उसके बाद आता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब जो भी अर्थ का वाटर वाला एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर, जहां पे पानी होता है। एंड लास्ट वन होता है हमारा बायोस्फेयर। बायोस्फेयर ये होता है जहां पे 3 एलिमेंट साथ में इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज लैंड, वाटर और एयर। जिस एरिया में लैंड भी होता है, वाटर भी होता है और एयर भी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। जहां पे ये तीनों चीजें होती है, लैंड, वाटर और एयर, वहीं पे हम रह सकते हैं। हमें रहने के लिए लैंड चाहिए होती है, पीने के लिए पानी चाहिए होता है और ब्रेथ लेने के लिए एयर चाहिए होती है। अगर ये 3 एलिमेंट होगी मतलब यहाँ पे क्या है? बायोस्फीयर है, जहां पे हम सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 चीजें थी हमारे पास, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। अब इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो वर्ड ओरिजिन में लिखा है कि जो लिथोस्फेयर है वो कौन से वर्ड से आया है? ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसका वर्ड होता है लिथोस। इसको पहले क्या बोलते थे? लिथोस, ग्रीक की लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है स्टोन। स्टोन मतलब पत्थर। जैसे आप जो लैंड पे रहते हो तो वो किस चीज की बनी होती है? पत्थर की होती है ना। ओके देन आता है हमारा एटमॉस, मतलब एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो ग्रीक वर्ड था वो क्या था? एटमॉस, जिसका मतलब होता है वेपर, मतलब हवा। देन आता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर को ग्रीक में बोलते हैं हुडोर। क्या बोलते हैं? हुडोर, जिसका मतलब होता है वाटर। एंड बायोस्फेयर, बायोस्फेयर मतलब जहां तीनों एलिमेंट, अगर तीनों एलिमेंट होगी मतलब वहां पे लाइफ भी होगी हमारी, तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। समझ आया है आपका? किसी को डाउट? यस मैम। ओके नेक्स्ट वन हम लोग पढ़ रहे हैं लिथोस्फेयर के बारे में। यस पलक रीड करो। मैम नेक्स्ट पेज पे है मैम। नहीं इसी पेज पे नीचे है ना, लिथोस्फेयर लिखा हुआ है। यस कैमरा ऑन मैम। करो एक तो अपना। पलक, जय, पुष्पेंद्र। मैम मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आ तो रही है, किसी को नहीं आ रही वॉइस? मैम आ रही है आवाज तो। मुझको तो आ रही है आपकी वॉइस। पलक आपके नेटवर्क इशू है। अभी आपने कैमरा ऑन करने का बोला तब आई। अच्छा ओके, अभी आप जल्दी से लिथोस्फेयर का रीड करो फर्स्ट पैराग्राफ। The solid portion of the earth is called the lithosphere. It comprises the rocks of the earth crust and the thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organism. There are ओके two main divisions. देखो सॉलिड, एक सेकेंड स्टॉप। क्या बोला है? अब जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन होता है जहां हम लोग रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर।
इस लिथोस्फीयर अंदर क्या क्या आएगी, जो अर्थ की क्रस्ट है, मतलब अर्थ की जो सरफेस है उस पे जो रॉक्स होगी या फिर जो सॉइल की थिन लेयर होगी, उसमें जो जो एलिमेंट्स होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे, वो किसके अंदर आएंगे, लिथोस्फीयर के अंदर आएंगे। ये उस कृष्णा को ऐड करो। मैम आपको कॉल कर रही है? नहीं कर रही है, बस वो ऐड नहीं है ना इसलिए। मैं वो तो पहली भी हिस्ट्री सिविक्स में क्लास में ज्वाइन ही नहीं होती है। ओके, देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ की सरफेस के भी दो डिवीजन होते हैं, ठीक है। अनन्या माइक माइक ऑफ करो। यस मैम। ओके, अर्थ की सरफेस के भी टू डिवीजन होंगे, ठीक है। एक होगा कॉन्टिनेंट और होगा एक ओशियन बेसिस। क्या क्या होंगे, एक कॉन्टिनेंट और एक ओशियन बेसिस। जो लैंड की मासेज होगी, जो लैंड वाला एरिया है उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट, और जो जहाँ पे बड़े बड़े पॉन्ड्स है, वाटर एरियाज है, उसे हम बोलेंगे ओशियन बेसिस, ठीक है। तो लिथोस्फीयर के अंदर हमारे पास अर्थ की सरफेस के दो डिवीजन आता है, एक आता है कॉन्टिनेंट और एक होता है ओशियन बेसिन्स, ठीक है। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर, मतलब हम लोग देखते हैं कि एक रिवर दूसरी रिवर से कनेक्टेड ही होती है, पानी भी इधर उधर एक ही फ्लो में जाता है, बस डायरेक्शंस अलग अलग होती है, ठीक है। उसके बाद द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, मतलब ये वाली लाइन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जो ये लास्ट सेकेंड लाइन है ना उसको अंडरलाइन कर लो। एलिवेशन ऑफ द लैंड is measured from the level of sea which is taken in सबसे लास्ट। हम कर ली। मैम लैंड द वाटर एंड द क्लासेस थ्रू। अनन्या माइक म्यूट करो, मैं बोल रही हूँ ना। यस, तो देखो जो लेवल है सी वाटर का वो हमेशा हर सी वाटर के लेवल से इक्वल रहेगा, और जो हम लोग जो इलिवेशन का मतलब होता है हाइट, ठीक है। एलिवेशन का मतलब होता है हाइट। हम लोग लैंड की हाइट कहां से मेजर करेंगे, जहां से सी का लेवल स्टार्ट होगा, और हमेशा बेस क्या लेंगे, जीरो लेंगे, हमेशा बेस क्या लेंगे, जीरो लेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे पहले कि जो लैंड की हाइट है, लैंड का एलिवेशन है, वो कहां से मेजर करते हैं, लेवल ऑफ द सी से मेजर करते हैं, ठीक है। और जिसे हम जीरो, एक बार बेस क्या लेते हैं उसका, जीरो लेते हैं। समझ आया यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। अगर हम लोग सी लेवल को जीरो मानते हैं और वहां से लेके हम लोग माउंट एवरेस्ट की हाइट मेजर करते हैं, तो वो हाइट कितनी होगी, 8,848 मीटर होगी। सी लेवल से लेके कहां तक होगी, 8,848 मीटर होगी। ये भी आपको लर्न रखना है। सबसे पहले तो ये याद रखना है सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। और अगर मैं पूछूं सी लेवल से वो कितनी ऊंचाई पे है, तो वो कितनी होगी, 8,848 मीटर्स पे होगी। और उसकी ये तो, करते हैं। हाँ अंडरलाइन कर दो। ओके, पेंसिल आपको पास में ही रखनी है, ठीक है। ये तो हाइट हो गई। अब मैं बोलूं उसकी डेप्थ कितनी है, मतलब गहराई कितनी है, तो गहराई कितनी होगी, जो मरियाना ट्रेंच है, पैसिफिक ओशियन पे एक मरियाना ट्रेंच है, वहां से लेके 11,022 मीटर्स पे डेप्थ कितनी है, 11,022 मीटर पे है। और हाईएस्ट माउंटेन पीक जो अबव, मतलब उसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर है, ठीक है। उसके बाद देखो डू यू नो के अंदर हमें दे रखा है एडमंड हिलेरी, जो न्यूजीलैंड, एंड तेंजिंग नोर्गे शेल्पा इंडिया वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द प्लैनेट ऑन 29 मई 1953। अब इसके अंदर हमें फैक्ट्स दे रखे हैं कि जो एक एडमंड हिलेरी है जो न्यूजीलैंड का है, और इंडिया का कौन है, तेंजिंग नोर्गे है, ठीक है। वो एक फर्स्ट मैन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, माउंट एवरेस्ट पे गए थे। कब गए थे, 29 मई 1953। ये आपको लर्न नहीं रखना है, बस आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जंको जबे, जापान की फर्स्ट वुमेन कौन थी, जंको तबेई थी, जो फर्स्ट वन थी सुमित पे चढ़ने के लिए। कब गई थी, 16 मई 1975 पे। अब जो पॉइंट आ रहा है उसको अंडरलाइन मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द
highest peak on 23rd May 1984 was बचेंद्री पाल। ये जो लास्ट है ना ब्लू पैराग्राफ में दे रखा है, ये अगर आपके क्वेश्चन भी आ सकता है और ये आपके जनरल जी के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक पे चढ़ी थी, उसका नाम क्या हो जाएगा, बचेंद्री पाल। कब चढ़ी थी, 23rd में 1980, यस 23rd में 1984 को। क्लियर है सबको? और मेरे को बताओ माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। यस 8,848 मीटर अबाउ द सी लेवल। और अगर मैं बोलूं डेप्थ कितनी है तो 11,022। यस 11,022 मीटर्स। ठीक है। और अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक पे गई थी? बचेंद्री पाल। यस बचेंद्री पाल। यहाँ तक सबको लर्न होना चाहिए कि सबसे पहले तो ये कि 4 मेजर डोमेन्स कौन कौन से हैं, बताओ मेरे को, मेरे साथ बोलेंगे सब। माइक ऑन करो जल्दी से। लिथोस्फीयर पीछे बोलना है। और अनन्या आपके ये हेड डाल रखे हैं बच्चे, ये हटा दो, बहुत साउंड आ रहा है, इसको हटाओ एक बार। आपके हेडफोन्स हटा लो। यस ओके, इसकी वजह से बहुत साउंड क्रिएट हो रहा था। ओके सबसे पहले मेरे साथ बोलोगे कितने मेजर डोमेन्स हैं? 4। सबसे पहले कौन सा है? लिथोस्फीयर। कौन सा है? लिथोस्फीयर। सेकंड है हमारा एटमॉस्फेयर। कौन सा है? एटमॉस्फेयर। थर्ड है हमारा हाइड्रोस्फीयर। कौन सा है? और लास्ट वन हमारा है बायोस्फीयर। कौन सा है? बायोस्फीयर। ठीक है, ये आपको लर्न रखना है। मैम हमारे क्लास का टाइम हो गया। यस और कल आपको लर्न करके आना है कि 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से, एशिया, यूरोप, ये लर्न होना चाहिए। ठीक है मैम वो जियोग्राफी में सेकंड के क्वेश्चन आंसर साइन करना है अभी। बच्चा ये तो पढ़ लो, वो मैं आपको सेंड कर देंगे मैम। ओके चलो ये आप लोग रीडिंग करके आओगे। यस जय। मैम आज आप भी लोगे क्या मैथ की क्लास? यस ओके चलो डन फॉर द डे। आपको कॉन्टिनेंट्स रीड करके आने हैं और कॉन्टिनेंट्स के नेम आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है ओके बाय मैम। बाय मैम, जय श्री कृष्णा मैम बाय।